नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महंगाई से किस तरह इस देश के लोग कंगाल हो गए हैं, अब ये हकीकत सामने आ गई है। हमारी और आपकी कंगाली, हमारी और आपकी बेबसी, हमारी और आपकी मजबूरी अब डाटा में दिखने लगी है। अब इस देश में जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि लोगों की हैसियत में किस तरह की गिरावट आई है। और इस डाटा से आपको पता चलेगा कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के भारतवासी, जिनके की कुछ सेवक होते हैं, प्रधान सेवक, लोक सेवक, उन सब लोगों की हालत क्या है। एक नया सर्वे आया है, मार्केट रिसर्च आया है, उसके ऊपर बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस देश के लोग कहां कहां कटौती करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। महंगाई का जो आलम है वो इस एक नए सर्वे से सामने आ जाता है। ये सर्वे है कंतार रिसर्च का, उसकी रिपोर्ट है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बाकायदा गाहे बगाहे अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है और इसकी रिपोर्ट्स को बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार्यता मिली हुई है, मकबूलियत मिली हुई है। और जो भी सरकारी एजेंसियां होती हैं उससे लेके और मार्केट, बड़े बड़े कॉरपोरेट इसकी रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं कि मैं आगे किस तरह से बाज़ार में बिहेव करूं। और कांतार रिसर्च बता रहा है कि अब भारत के लोग कम सामान खरीद रहे हैं। उनकी क्रय क्षमता कम होने के कारण अब वो मार्केट से सामान कम ला रहे हैं। ये डाटा बताता है कि पहले 6 महीने के अंतर का बता रहा हूँ आपको। 6 महीने पहले लोग स्टोर में सिर्फ 133 बार जाते थे और 1033 ग्राम सामान खरीद कर लाते थे। 133 बार गए स्टोर में और 1033 ग्राम सामान खरीद कर लाए हैं। अब हालात उल्टा हो गया है और अब 142 बार जा रहे हैं। 133 की जगह 142 बार स्टोर्स में जा रहे हैं, लेकिन सामान खरीद रहे हैं केवल 966 ग्राम। यानी पहले 1033 ग्राम सामान खरीदते थे वो, अब 66 ग्राम सामान खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो स्टोर जाके थोड़ा थोड़ा सामान खरीद रहे हैं या स्टोर में विंडो शॉपिंग करके लौट आ रहे हैं और वो पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तीसरी बार जाते हैं और थोड़ा सा सामान खरीद लेते हैं। यानी स्टोर का जो फुटफॉल है वो पहले से बढ़ गया है। हर आदमी 142 बार स्टोर में जा रहा है और सामान खरीद रहा है केवल 966 ग्राम, जबकि पहले वही आदमी 133 बार ही जाता था, ज़्यादा जाता नहीं था स्टोर में, लेकिन सामान खरीद के लाता था 1033 ग्राम। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हुई है। पैकेट छोटा, इस देश में जो पैकेट बिक रहे हैं, जो सामान आप खरीदते हैं, उसकी पैकिंग छोटी होती जा रही है। 2 तरह से छोटी होती है। एक तो श्रृंखलेशन, जिसमें कि कंपनी क्या करती है कि पैकेट के अंदर से सामान को कम करती जाती है, पैकेट उतने रुपए का ही रहता है। दूसरा, कंपनी कहती है कि भाई आदमी खरीद नहीं पाएगा, उसकी हैसियत नहीं है, तो मैं छोटा पैकेट निकाल दूँ। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो स्मॉल पैकेट हैं उनकी सेल 11% बढ़ गई है। स्मॉल पैकेट कौन से? 1 रुपये का पैकेट, 5 रुपये का पैकेट, 10 रुपये का पैकेट और 20 रुपये का पैकेट। अब दूध भी जो आने लगा है ना, वो 10 रुपये वाला पैकेट और 20 रुपये वाला पैकेट करके आने लगा है। 1 किलो, आधा किलो वाला तो आता ही है, लेकिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भैया 10 रुपये वाला दूध का पैकेट दे दो, 5 रुपये या 10 रुपये वाला दही का पैकेट दे दो। इस तरह से छोटी पैकिंग अब चीज़ों की आने लग गई है। और ये जो सर्वे है ये बताता है कि जो टोटल सेल है चीज़ों की, उसका जो हिस्सा है छोटे पैकेट का वो 28% हो गया है। यानी 100 में से 28 लोग 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाला पैकेट ही खरीदते हैं और 11% सेल छोटे पैकेट की बढ़ गई है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैकेट हैं इसमें और भी बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो कंपनियां हैं वो महंगाई के कारण, अब 10 रुपये का पैकेट है, अब उसको 10 रुपये के पैकेट को जब महंगाई होगी तो क्या करेंगे, तो
तो वो उसमें सामान कम करने लग गई हैं। और हिंदुस्तान लीवर का खुद का कहना है कि उसने छोटे पैकेट में भी मात्रा कम कर दी है। कंपनी दाम बढ़ा के ग्राहक पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहती, तो अपने पैकेट में वो क्या कर रही है कि 10% तक उसने पैकेज का साइज़ छोटा कर दिया है पहले से। यानी जो उस पैकेट में 80 ग्राम चीज़ थी वो अब 72 ग्राम होगी। इस पर मेरा पूरा एक वीडियो है। दरअसल भारत में कुछ चीज़ों के पैकेट का स्टैंडर्डाइजेशन है, उन चीज़ों के पैकेट का आप साइज़ नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ों का ये फैसला हुआ था कि भाई भारत में अब आप कोई भी चीज़ रखोगे तो वो चाय की पत्ती का पैकेट 250 ग्राम का ही होगा। चाय की पत्ती का पैकेट आपको कभी 225 ग्राम वाला नहीं मिलेगा, 178 ग्राम वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके लिए सरकार ने तय कर दिया है कि ये स्टैंडर्ड पैकेजिंग में ही बिकेंगे। तो उनके दाम में तो क्या होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन पैकेट नहीं बदलते। लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना, हिंदुस्तान लीवर ने अपने छोटा पैकेट जो था ना उसकी मात्रा भी कम कर दी है। जैसे कि बिस्कुट और नूडल 6% तक कम कर दिए हैं। 10 रुपये के टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर में 4 और 7% के करीब सामान कम कर दिया गया, मात्रा कम कर दी गई है। और आज की तारीख में जो पैकेट उपलब्ध हैं, दुनिया में जितने प्रोडक्ट उपलब्ध हैं भारत में, उनमें से 63% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो छोटे पैकेट में कंपनियां बेच रही हैं, उनको बेचना पड़ रहा है। 100 में से 63। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, भाई आटे का पैकेट तो आप 20 रुपये वाला बना नहीं दोगे, वो ऐसी चीज़ों को छोड़ दे अगर, तो 63% चीज़ें ऐसी हैं जिनको छोटे पैकेट में बेचा जा रहा है। और इसके अलावा फूड आइटम में 100% कैटेगरी है जिसमें ये छोटे पैकेट बनाए जा रहे हैं। यानी फूड आइटम 100% 10 रुपये वाला पैकेट, 100% आइटम में 10 रुपये वाला पैकेट बनाया जा रहा है। ये स्थिति है। और अगर आप इसका एनालिसिस और करें तो आप सोचिए कि महंगाई की मार किस तरह पड़ रही है और किस तरह से अभी भी सरकार को सिर्फ बड़े कॉरपोरेट की ही चिंता है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों 5% जीएसटी लगा दिया। किस पे लगा दिया? आटा, दाल, तेल, चावल। और किस पे लगाया? अनब्रांडेड वाले पे। ब्रांडेड वाले पे पहले से था। यानी ब्रांडेड वाली चीज़ और अनब्रांडेड वाले में पहले 15% के करीब दाम का अंतर था। अब 5% इसका दाम बढ़ने के बाद वो अंतर जो आ गया है वो हो गया है 10% का। अब आप सोचोगे कि मैं चक्की से आटा ला रहा हूँ, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, या कोई ऐसा अनब्रांडेड आटा ख़रीदने से अच्छा है कि मैं 10 रुपये और दे के आशीर्वाद या शक्ति भोग खरीद लूँ। चावल में भी आप ये कहोगे खुला चावल खरीदने से अच्छा है, 10 रुपये का ही तो अंतर है, मैं कोई लाल किला, इंडिया गेट और कोहिनूर का चावल खरीद लूँ। तो सरकार क्या कर रही है, धीरे से जो खुला सामान गरीबों को सस्ता मिलता था, उन गरीब ग्राहकों को 15,000 करोड़ रुपए का तो इनको भरोसा है कि हम इस पे कमा लेंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ धकेल रही है। यानी कि जो कॉरपोरेटाइजेशन है हिंदुस्तान का, वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि धीरे से छोटी दुकानें बंद कर दूं। आपको याद होगा एक FSSAI वाला भी कानून आया था। उस कानून के अंदर जो फूड आर्टिकल बेचता है, चाहे आप समोसे बनाते हैं, आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, है ना। और इसका मतलब ही ये था कि जो छोटे वाले दुकानदार हैं, गरीब गांव में जो बैठ जाता है समोसे बनाने लगता है, उसकी खतरा, उसको कभी भी जेल में डाल दो। इसी तरह की जो लगातार सरकार की नीतियां जो आ रही हैं वो इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। और उसी में से एक ये खुले पैकेट वाली नीति ने क्या किया कि लोगों को ब्रांडेड की तरफ धकेला। लेकिन लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके पास में धन संपत्ति संपदा नहीं है, तो वो ब्रांडेड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो कंटार रिसर्च का इस बार का डाटा आता है, वो डाटा कहता है कि भारत में जो सस्ते ब्रांड हैं वो ऊपर जा रहे हैं। पैसे नहीं लोगों के पास, सस्ता ही माल खरीदेंगे। पार्ले प्रोडक्ट नंबर 1 CRP है उसकी। इसके अलावा अमूल दूसरे नंबर पे है, ब्रिटानिया तीसरे नंबर पे है, क्लिनिक प्लस चौथे नंबर पे है। ये सब अफोर्डेबल ब्रांड हैं, ये छोटे ब्रांड हैं। इन ब्रांडों में टाटा कस्टमर प्रोडक्ट भी है, तो इसमें घड़ी भी है, इसमें नंदिनी भी है, कोलगेट भी है, आविन भी है, लाइफ बॉय भी है। इसमें से कई ब्रांडों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये छोटे और रीजनल ब्रांड हैं, लेकिन लोग इनके अंदर से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि वो अब
पैसा कम है उनके पास में, तो काम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंतार रिसर्च का डाटा है। इंटरनेशनल संस्था है, पूरी दुनिया में सर्वे करती है, सिर्फ भारत में नहीं करती है, इवन ताइवान तक में सर्वे करती है। और उसका डाटा इस तरह की चीज़ें बता रहा है, और वो कह रहा है कि लोग जो है धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हैं ब्रांडेड की तरफ। और इन सब चीज़ों के कारण ये हुआ है कि ग्राहक जो है वो बुरी हालत में पहुंच गया है। और जो अमेज़ॉन का मालिक है उसने ये सारा का सारा, ये समझना बड़ा रोचक है कि किस तरह से अमेज़ॉन ने धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में कारोबार को अपनी मुट्ठी में लेना शुरू कर दिया। इन्वेंट एंड वंडर एक किताब है, इन्वेंट एंड वंडर एक किताब है जिसमें अमेज़ॉन का जो मालिक है वो किस तरह से अपनी वेबसाइट पहले बनाता है, किस तरह से धीरे धीरे कारोबार को फैलाता है, किस तरह से वो कारोबार के पूरे शिकंजे में लोगों को कस लेता है। ये एक बुक समरी में बताया गया है जिसका नाम है इन्वेंट एंड वंडर। ये बुक समरी कुकू एफएम पे मैंने देखी, रोचक लगी। और बड़ी बात यह है कि 10 मिनट में, 5 मिनट में बड़ी किताब पूरी की पूरी कान से अंदर। अगर आप भी कुकू एफएम की सेवाएं लेना चाहते हैं, जैसे कि ये बुक समरी है जिसके ज़रिए आपको पता लग जाता है कि किस तरह से ऑनलाइन इंडस्ट्री को बढ़ाया गया, किस तरह से उस आदमी ने इन्वेंट किया, तो ऐसी 4000 के करीब किताबें कुकू एफएम की लाइब्रेरी में हैं। और उनका जो एक्सेस है, यानी उनको अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसको आपको लिए साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जो सब्सक्रिप्शन आप साल भर का लेते हैं वो सब्सक्रिप्शन 399 रुपये का है। नॉकिंग न्यूज़ के दर्शकों के लिए KN50 कोड डालना पड़ेगा और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके ज़रिए अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको 199 रुपये में मिल जाती है, सीधे 50% डिस्काउंट। एक चीज़ और, ये डिस्काउंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 250 लोगों को दिया जा रहा है। जो पहले 250 लोग आएंगे कुकू एफएम उन्हीं को इस कीवर्ड से डिस्काउंट देगा, उसके बाद इस डिस्काउंट को ख़त्म कर देगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के स्पॉन्सर प्रायोजक कुकू एफएम हैं। अब आपको बताऊं कि सरकार की नीतियों का आप इस अंदाज़ा लगाइए। देश में सब्सिडी ख़त्म की गई थी ना, सिलेंडर की सब्सिडी वापस ले ली थी आपकी, कभी धोखे से कि 2 दवाएं, 1 दवाएं और दब गया तो गई, ऐसे भी छीनी थी, याद कीजिए। और भी सब्सिडियाँ ख़त्म ले रही हैं, बुजुर्गों की सब्सिडी ख़त्म कर दी, हो गए सीनियर सिटीजन, लाओ पैसे कहीं से भी लाना है तो। उसी सरकार ने गैस पे भी सब्सिडी खर्च की थी, याद कीजिए। और अब हालत ये है कि 44,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है गैस के ऊपर, आपको नहीं मिलेगी, वो पेट्रोलियम कंपनियों को दी जा रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं भारत के हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बाकायदा सिफारिश की है कि भाई इन पेट्रोल कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है, सरकार दाम बढ़ने नहीं दे रही है, तो आप इनको कुछ पैसा दे दो। अब पैसा आप पेट्रोलियम कंपनी को अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई। इसी तरह से तेल कंपनियों को जब पेट्रोल का दाम बढ़ने नहीं दिया है सरकार ने और उसको कम करके रखा हुआ है, क्योंकि दाम बढ़ाने का मैकेनिज्म आप ही ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। आपको बताया होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से पेट्रोल का दाम तय होता है। पेट्रोल का दाम ऐसे तय नहीं होता कि भारत में पेट्रोल हमने बनाया और हमको सस्ता मिल गया, नहीं। भारत का बनाया हुआ पेट्रोल जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जहाज़ में लद के जाएगा, और वहाँ दुबई से जब हम इंपोर्ट करके भारत में लाएंगे तो उसका खर्चा। इस तरह से इंटरनेशनल जो दाम तय होता है, भले ही वो भारत में पैदा हो रहा है, भले ही वो बम्बई से सीधे आपके घर आ जा रहा है, लेकिन उसका जो दाम तय होता है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी यहाँ से उसको भेजने का खर्चा, रुपी डॉलर कन्वर्जन का खर्चा, यानी आपका भारत का भी पेट्रोल अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों की दाम उसमें तय होंगे, उसके बाद बेस प्राइस तय होती है। और आपको जब भी प्राइस का कैलकुलेशन बताता है मीडिया तो बेस प्राइस से शुरू करता है, पीछे की कहानी नहीं बताता है, वो बेस प्राइस से शुरू करता है। बेस प्राइस जितनी, एक्साइज इतना हो गया, उस पर इसमें GST इतना, वैट इतना हो गया, इस तरह की चीज़ें करके आपको भरमाया जाता है। लेकिन इसी तरह से अगर आप देख लें, जो भी कैलकुलेशन का तरीका है उसके आधार पर कंपनियां मोटा प्रॉफिट बुक कर रही हैं, सरकार को डिविडेंड दे रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। उसके बावजूद कंपनियां कह रही हम घाटे में, और सरकार उसका घाटा उनका पहुँचा रही है। पहुँचाने का मतलब ये है सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? महंगाई के कारण।
और ये पूरा का पूरा एक सीन बना हुआ है। आप सोचिए महीने का खर्चा चल जाता है आदमी का जितने में एक टैंक फुल हो रहा है। महंगाई बहुत है। और अब इस पूरे वीडियो के ज़रिए आपने समझा होगा कि किस तरह से महंगाई मार रही है। लोग 10-10 रुपये का सामान खरीदने को विवश हैं। कंपनियां 10-10 रुपये की पैकेजिंग कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे बड़े वाले पैकेट में कोई हमारा सामान खरीदेगा नहीं किसी भी हालत में। इस देश में लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है। लोग दुकान में जा रहे हैं, जाते हैं, बगैर खरीदे लौट आते हैं या कम सामान खरीद रहे हैं। ज़्यादा बार स्टोर जाते हैं यानी थोड़ा थोड़ा खरीद के ले आते हैं। ये सब डाटा इन रिसर्च के अंदर आया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सामान में कटौती कर दी है, ये भी आपको बता दिया। और ये सारा का सारा सत्य ऐसा है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको नकारा नहीं जा सकता। और आप इसको ये कह के भी अगर झुटलाने की कोशिश करेंगे कि ये विरोधी है या समर्थक है तो भी डाटा यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक अपील और, ये जो वीडियो हम बनाते हैं, ये जितनी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आते हैं, इसमें श्रम और संसाधन खर्च होते हैं। और श्रम और संसाधन जो खर्च होते हैं उसकी एक कीमत होती है। अब हम लोग जाके गोदी मीडिया चैनल और दूसरे बड़े चैनलों की तरह तो है नहीं कि जाके टाटा बिरला अंबानी से पैसे ले आएँ। तो इन उपक्रमों को चलाने के लिए आप ही से हम धन लेते हैं और उसके लिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप चाहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास अतिरिक्त धन है। हमारा QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, अभी भी शायद दिख रहा हो, और एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में भी है। QR कोड को स्कैन कर लें या फिर UPI ID के ज़रिए भुगतान कर दें और आप जो भी चाहें वो राशि हमको भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।